Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. बच्चों, मैंने आपको बीएससी पार्ट सेकंड को पेपर थर्ड में बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र में प्लाज्मिड्स के बारे में बताया था. और मैंने ये बताया था कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं और बेसिकली 5 टाइप के जो होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, जिनमें से आपके कोर्स में थे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस. तो प्लाज्मिड हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं आज बैक्टीरियोफेजेस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ. तो हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं. बैक्टीरियोफेजेस जो हैं व्हेन बैक्टीरियोफेजेस when bacterium themselves are parasitized, they are called as bacteriophages. बैक्टीरियोफेजेस दो शब्दों से मिलकर के बना है, बैक्टीरिया और फेजेस. फेजेस मीन्स टू एनगल्फ, किसी चीज़ को घेर लेना. तो वायरस जो कि बैक्टीरिया को घेर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजेस. इसके बाद हम देखेंगे डिटेल में बैक्टीरियोफेजेस के बारे में. When bacterium themselves are parasitized, they are also called as bacteriophages. A bacteriophage is a virus which infects bacteria. Thirdly, a number of such viruses such as 5174 phages, R209 phages, etc. of different genetic material have been reported till now. Unlike plasmids, the phages vectors can clone large DNA fragments and therefore large gene banks can easily be constructed. Now we are going to see the structure of a phage. अगर हम एक फेज का स्ट्रक्चर देखें तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो फेज होता है वो किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है. इट हैज़ गॉट अ हेड, कॉलर, टेल एंड बेसल प्लेट. जैसा कि आपको डायग्राम से दिख रहा है कि इट हैज़ गॉट हेड, कॉलर, टेल एंड बेसल प्लेट. अब हेड जो है वो किसका बना हुआ होता है. हेड जो होता है वो प्रोटीनेशियस होता है. द हेड इज प्रोटीनेशियस and central core of the head, it contains 50 nm long DNA which is covered by a separate inner shell. हेड के बाद आता है बच्चों कॉलर. कॉलर जो है इट इज़ अ अटैचमेंट बिटवीन द हेड एंड द टेल. बेसल प्लेट क्या होती है. बेसल प्लेट जो होती है इट इज़ प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ट्यूब. जैसा आप डायग्राम से देख रहे हैं कि हेड है, कॉलर है, फिर नीचे बेसल प्लेट है. तो बेसल प्लेट इज प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ट्यूब. अ हेक्सागोनल प्लेट विच इज कॉल्ड अ बेसल प्लेट इज प्रेजेंट. दिस हेक्सागोनल बेसल प्लेट हैज़ गॉट 6 टेल फाइबर. आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इसके 6 टेल फाइबर्स निकल रहे हैं which are attached by these tail fibers. The phages attaches itself to the wall of the bacterium. जैसे आप इसका दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, इसी डायग्राम के अंदर आप एक और डायग्राम देख रहे हैं कि इस टेल की सहायता से जो फेज होता है वो किस पे, वायरस की वॉल के ऊपर, बैक्टीरियम की वॉल के ऊपर अटैच हो जाता है. अब देखिए होता क्या है ऑन अटैचमेंट. नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि ऑन अटैचमेंट टू द टेल टू द वॉल ऑफ द बैक्टीरियम इकोलाई. हम यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं. हॉस्ट इकोलाई बैक्टीरियम है और फेजिस वायरस है. तो जब वो अटैचमेंट कर जाता है, इसकी टेल जो होती है जब इकोलाई की वॉल के साथ अटैच कर जाती है तो इट इन्फेक्ट्स इटसेल्फ. जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं लीनियर डीएनए इनटू द सेल. अब आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें हम जो ए डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ फेजेस ऑन होस्ट सरफेस. सबसे पहले क्या होता है कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर अपनी इस टेल फाइबर की सहायता से अटैच हो जाता है. उसके बाद बी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अटैचमेंट ऑफ टेल फेजेस ऑन द होस्ट सरफेस. होस्ट सरफेस के ऊपर पूरा वो अटैच हो गया है. और थर्ड डायग्राम में आप देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ फेजेस डीएनए इन होस्ट. अब जो फेज का जो डीएनए होता है वो हॉस्ट की वॉल को क्रॉस करके अंदर चला जाता है.
अब देखिए, अब होता क्या है कि इट इन्फेक्ट्स इट्स लीनियर डीएनए इनटू द सेल. द लीनियर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड साइक्लाइज थ्रू द सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड. COS क्या होता है बैक्टीरियोफेजेस के अंदर? COS साइट्स क्या होती हैं? COS साइट्स आर द की फीचर ऑफ डीएनए. डीएनए का की फीचर होती है COS साइट्स. रेप्लिकेशन साइकिल जो होती है फेजेस की, वो दो पाथवे के द्वारा कंप्लीट होती है. कौन कौन सी दो पाथवे हैं? एक तो लाइटिक पाथवे है और दूसरी लाइसोजेनिक साइकिल है. जैसा कि फर्स्ट जो है वो है लाइटिक पाथवे. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं लाइटिक पाथवे के अंदर अगर आप डायग्राम में देखें तो आप देखिए कि जो बैक्टीरियम है वो वायरस सराउंड्स बैक्टीरियम. उसके बाद अ वायरस बिकम्स अटैच टू द सेल. In the next phase, virus DNA is injected into the cell, and in the next term, protein code remains outside. Phages का protein code बाहर रह जाता है और जो genetic material होता है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है. नेक्स्ट एरो में आप देखिए न्यू वायरस DNA मॉलिक्यूल्स आर मेड. फेजेस के एक वायरस से उसकी कई सारी प्रतिकृतियों का निर्माण हो जाता है. उसके बाद देखिए वायरस प्रोटीन कोड्स आर मेड. उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर वायरस अपना खुद का प्रोटीन कोड बना लेता है. एंड देन आफ्टर दैट कंप्लीट वायरसेस आर असेंबल्ड. और उस बैक्टीरिया के अंदर काफ़ी सारे वायरस अपना पूरा स्ट्रक्चर ग्रो कर लेते हैं. एंड देन फाइनली बैक्टीरियम बस्ट एंड रिलीजिंग न्यू वायरसेस. बैक्टीरिया बस्ट हो जाता है और उससे नए वायरस रिलीज हो जाते हैं. तो इस तरह से लाइसोजेनिक पाथवे में इट इज़ अ ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ propagation where phages DNA becomes stably integrated into the host chromosome and replicate along with the bacterial chromosome. उसके बाद देखते हैं हम in this pathway no phages structural proteins are synthesized. मतलब इस लाइटिक साइकिल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं होता. Phages has 50 genes where only about 50% of these genes are necessary for growth. Non-essential DNA sequences therefore is replaced by donor DNA and the inserted DNA is propagated. ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ फेजेस क्लोनिंग सिस्टम ओवर द प्लाज्मिड. जो फेजेस होते हैं वो प्लाज्मिड से किस तरह सुपीरियर होते हैं. नंबर 1, foreign DNA of great length can be inserted into phage vector. Second, DNA can be packed into phage particle in vitro and hence transduction into E. coli with high efficiency. And thirdly, storage of recombinant DNA is easier. उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट है अपना लाइटिक फेज के बाद में है लाइसोजेनिक पाथवे. लाइसोजेनिक पाथवे क्या होती है? इट इज़ एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रोपगेशन where phages DNA becomes stably integrated into the host chromosome and replicate along with the bacterial chromosome. And in this pathway, no phages structural proteins are synthesized. Phages have 50 genes where only about 50% of these genes are necessary for growth. Non-essential DNA sequences therefore is replaced by donor DNA and the inserted DNA is propagated. उसके बाद हम देखेंगे कि जो phages cloning vector हैं, before using the phages as vector, it is essential to remove the genome from the restriction site for the enzyme commonly used for cloning. Two types of phages vectors have been constructed. दो तरह के क्लोनिंग वेक्टर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. उनके क्या क्या नाम है? एक तो होता है इंसर्शन वेक्टर और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट वेक्टर. जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम के अंदर इंसर्शन वेक्टर के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इंसर्शन वेक्टर के अंदर क्लोनिंग ऑफ एन इंसर्शन वेक्टर, इसमें एक फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए है. और एंजाइम कौन सा काम कर रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. यहाँ पे फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स में हो गया, यहाँ इसकी आर्म्स तैयार हो जाती हैं वेक्टर डीएनए की. फिर लाइगेज एंजाइम की सहायता से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते हैं, पैकिंग हो जाती है और फाइनली
ट्रांस इकोलाई के अंदर ट्रांसफेक्शन होकर के क्लियर प्लेक आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें टर्बिड प्लेक दिखाई दे रहा है। इंसर्शन वेक्टर जो है, it has got unique cleavage site into which relatively small piece of foreign DNA is inserted. Number 2, foreign DNA fragment does not affect the function of phages. And number 3, the maximum size of a foreign DNA is to be inserted in is about 18 kb. अगर हम रिप्लेसमेंट वेक्टर की बात करें सेकेंड वाले की, इट हैज़ क्लीवेज साइट्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंथ ऑफ non-essential DNA of phages. As a result of cleavage, left and right arms are formed, as I already told you. Each arm has a terminal COS site and longer a stuffer region. The non-essential region which can be substituted by foreign DNA, as you can see from the diagram. So here I have shown two diagrams, cloning of an insertion vector and cloning of a replacement vector. So this is all about your bacteriophages. So I have completed your vectors for gene transfer in biotechnology portion. Next we will discuss in another class. Thank you.